मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय, परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन आगम तत्व सार के आधार पर चल रही है, जिसमें विशेष करके अभी हम गणितानुयोग पर आधारित गणितानुयोग का अभिप्राय न्यूमेरिकल से है, अर्थात नंबरों पर आधारित, गणित पर आधारित विषय, और उसके माध्यम से हम जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय कर रहे हैं। जैन दर्शन में सिद्धांतों के अंतर्गत कई तत्वों का परिचय दिया गया है, कहीं चारित्र पालन करने के नियमों का परिचय दिया है, कहीं आत्म शुद्धि के हेतु और साधना की शुद्धि के हेतु प्रायश्चित आदि का वर्णन है। इस प्रकार से आगमों में अलग अलग स्थलों पर, अलग अलग गाथाओं में, अलग अलग सूत्रों में अनेक प्रकार के तात्विक सिद्धांतों का वर्णन आया है। आगम अत्यंत विशाल हैं, आगमों में गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति विस्तार पूर्वक आगमों का अध्ययन कर पाए, यह ग्रस्त जीवन में थोड़ा कठिन होता है। हालांकि अनेक ऐसी सदग्रस्त आत्माएं भी है, श्रावक श्राविकाएं भी है, जो आगमों को कंठस्थ करते हैं, नियमित आगमों का अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं। ऐसी भी अनेक महान आत्माएं जिन शासन में मौजूद हैं। फिर भी सर्व सामान्य के लिए, सामान्य श्रावक श्राविकाओं के लिए आगमों का गहन अध्ययन और आगमों का गूढ़ रहस्य प्राप्त कर पाना कठिन होता है। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम आगमों के अलग अलग संदर्भों को लेकर के संक्षिप्त में उनका स्वरूप समझ करके, तत्व का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। इसी उद्देश्य को रख करके ये कक्षाएं चलाई जा रही है, और खास करके इन कक्षाओं में स्वाध्यायी भाई बहन और अध्यापक अध्यापिकाएं लाभान्वित होती हैं, ताकि
समय आने पर वे पुनः अन्य अन्य लोगों को, अन्य अन्य श्रावक श्राविकाओं को, बालक बालिकाओं को आगम कर आधारित विषयों को संक्षिप्त में बता सकेंगे, प्रदान कर सकेंगे। इसी कड़ी में आज हम 10 पचखान के संबंध में, 10 प्रत्याख्यान के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। अलग अलग अपेक्षाओं से 10 पचखानों का वर्णन किया गया है। स्थानांक सूत्र के अंतर्गत 10वें स्थान में सूत्र संख्या 129 में मुख्य रूप से पचखान के संबंध में चर्चा की है और 10 पचखान की चर्चा की है। आगम के शब्दों में कहा है, 10 विहे पचखाणी पन्नते तंजहा अनागयमईकंतम कोडी सहियम नियंटियम चेव सागारमणागारम परिमाण कड्डम निरवशेषम संकेयम चेव अध्याये पच्चखानम दश विहम तु अनागयमईकंतम कोडी सहियम नियंटियम चेव सागारमणागारम परिमाण कडम निरवशेषम संकेयम चेव अध्याये पच्चखानम दस्विहम तु। बंधुओं, स्थानांक सूत्र के अंतर्गत इस सूत्र में 10 प्रकार के पचखान अर्थात 10 प्रकार के प्रत्याख्यान का वर्णन आया है। ये 10 प्रत्याख्यान करने के तरीकों को लेकर के बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनागत पचखान, अतिक्रांत पचखान, कोटि सहित पचखान, नियंत्रित पचखान, सागार पचखान, अनागार पचखान, परिमाणकृत पचखान, निरवशेष पचखान, संकेत पचखान और अद्धा पचखान, इस तरह से 10 पचखानों की चर्चा की गई है। बंधुओं, पचखान या प्रत्याख्यान एक ही बात है, चाहे पचखान कहें चाहे प्रत्याख्यान कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या है पचखान और पचखान क्यों किए जाते हैं, इसके संबंध में थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। आगम शब्द है पचखान और उसका हिंदी या संस्कृत रूप होता है प्रत्याख्यान। आख्यान शब्द का अर्थ होता है कहना। प्रति प्लस आख्यान, 2 शब्द मिलकर के प्रत्याख्यान शब्द बनता है, अर्थात अपने आप को स्वयं ही कहना, अर्थात स्वयं ही स्वयं के लिए प्रतिज्ञा करना। जब कोई व्यक्ति धर्म भावना से, विरक्ति भाव से आत्मशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए स्वयं स्वयं से प्रतिज्ञा करता है, यहां प्रतिज्ञा करने वाला भी खुद है और प्रतिज्ञा खुद से ही की जाती है, उस प्रतिज्ञा का नाम प्रत्याख्यान कहा जाता है। साक्षी गुरु की हो सकती है, साक्षी संघ की हो सकती है, प्रत्याख्यान गुरु के मुख से भी लिए जा सकते हैं अथवा स्वयं भी लिए जा सकते हैं, परंतु भाव यही है कि साधक स्वयं अपने आप से प्रतिज्ञा करता है।
साधक आत्मा की साक्षी से प्रतिज्ञा करता है और आत्म साक्षी से प्रतिज्ञा को पालन करने का नाम प्रत्याख्यान कहा गया है। प्रत्याख्यान के पीछे मूल उद्देश्य संवर और निर्जरा होती है। जिस विषयक त्याग का नियम लिया जाता है, मुख्य रूप से आहार संबंधी ये प्रत्याख्यान कहे गए हैं। तो जिस विषयक त्याग लिया जाता है, आहार का त्याग, 3 आहार का त्याग, 4 आहार का त्याग, रस का परित्याग, उससे संदर्भ में एक तरफ रसना इंद्रिय पर और साथ ही मन पर निग्रह होता है, अर्थात रसना इंद्रिय पर भी विजय प्राप्त की जाती है और मन के ऊपर भी विजय प्राप्त की जाती है। उससे संवर होता है, नए आते हुए कर्मों का बंधन, आते हुए कर्मों का आश्रव रुक जाता है और साधक को संवर का लाभ होता है। साथ ही उस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तप होने के माध्यम से, क्योंकि इच्छाओं का निरोध करना होता है, इच्छाओं को त्यागना होता है, तो इच्छाओं के निरोध के माध्यम से वो तप रूप परिणत होता है और उससे पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। अर्थात प्रत्याख्यान करने से और प्रत्याख्यान का पालन करने से नए आते हुए कर्मों को संवर के द्वारा रोक दिया जाता है और पूर्व में बंधे हुए कर्मों को निर्जरा के माध्यम से निकाल दिया जाता है। निर्जरा के माध्यम से उन कर्मों को आत्मा से अलग कर दिया जाता है। तो संवर और निर्जरा दोनों प्रकार का लाभ प्रत्याख्यान के साथ निहित है। उन प्रत्याख्यानों को करते समय अलग अलग स्थिति, अलग अलग प्रसंग, अलग अलग व्यवस्था के अनुरूप किस अपेक्षा से उन प्रत्याख्यानों को किया जा सकता है, उस अपेक्षा को ध्यान में रख करके ये 10 पचखान किए गए हैं या 10 प्रकार के प्रत्याख्यान बताए गए हैं। सबसे पहला किया गया है अनागत प्रत्याख्यान। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे किसी व्यक्ति के चतुर्दशी का, अष्टमी का, संवत्सरी का उपवास आदि करने का, बेला तेला आदि करने का कोई संकल्प किया हुआ हो और 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही कोई विशेष कार्य आने वाला है, ऐसा पता चल जाए, कोई सेवा का विशेष कार्य है, कोई गुरु आदि की अस्वस्थता के कारण उनकी व्यवच्च आदि का कोई विशेष कारण है, मुनि के लिए गुरु आदि की सेवा का मुख्य कारण हो सकता है, ग्रस्त के लिए कभी कभी सांसारिक व्यवस्था का भी कोई अत्यंत ऐसा कारण जिस कारण को टाला नहीं जा सकता हो, ऐसा कोई कारण उपस्थित हो रहा है और उस समय साधक को लगता है कि मैं अमुक तिथि पर जो निश्चित किया हुआ है मेरा, मैं उस तिथि पर प्रत्याख्यान नहीं कर पाऊंगा। तब वैसी अवस्था में पूर्व में ही, पहले ही बाद में किए जाने वाले पचखान को, बाद में किए जाने वाले तप आदि को कारण विशेष से पहले कर लेना, उसे अनागत पचखान कहते हैं। दूसरा दिया गया है अतिक्रांत पचखान। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि पूर्व में कोई योजना नहीं थी और समय पर
तप आदि करने का संकल्प किया हुआ है, व्यक्ति समय पर संकल्प के अनुसार अपना तप करना भी चाहता है, और अचानक जिस दिन तप करना है उसी दिन कोई विशेष कारण उपस्थित हो गया, सेवा का, व्यावृत्ति का, अथवा घर परिवार में मुनि के लिए तो मुख्य रूप से सेवा और व्यावच का ही कारण हो सकता है। ग्रस्त के लिए कभी कभी कोई बहुत अति आवश्यक पारिवारिक कारण भी हो सकता है, और उस कारण से कदाचित वह व्यक्ति उस नियत दिन पे, निश्चित दिन पे अपना संकल्प नहीं कर पाए, जो तप आदि उसे करना था वो ना कर पाए। अभी तक पचखान लिया नहीं है, पचखान लेने के बाद तो करना होता है, पचखान लेने से पहले ही उसे पता चल गया कि आज मुझे जो पचखान करना चाहिए था वो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, बहुत विशेष इमरजेंसी कोई रीजन हो गया। तो वैसी स्थिति में वो उस तप को, उस आराधना को, उस धर्म अनुष्ठान को एक दिन दो दिन बाद में भी कर सकता है। ये लेकिन बहुत अत्यंत विशेष कारण उपस्थित होने पर है। प्रमाद के लिए अथवा इच्छाओं के लिए अथवा आलस्य के कारण आगे नहीं धकेलना है, लेकिन बहुत अत्यंत विशेष कारण होने पर ऐसा किया जा सकता है। उस अवस्था में उसे अतिक्रांत प्रत्याख्यान कहा जाता है। तीसरा प्रत्याख्यान है कोटि प्रत्याख्यान। कोटि प्रत्याख्यान का मतलब होता है लगातार नियमित जो प्रत्याख्यान क्रमबद्ध किए जाते हैं उनको कोटि प्रत्याख्यान या कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं। जैसे बेला किया, बेले के पारने के अगले ही दिन बेला भी पारना भी खुला नहीं किया, आयम्बिल से, एकाशन से या बियासना से पारना किया, और अगले दिन फिर उसको नया तप शुरू कर दिया। एक तप पूरा होते ही उसी दिन से वापस नया तप शुरू कर देना, उसको कोटि सहित पचखान कहते हैं। मुख्य रूप से उदाहरण से समझने के लिए अंतगढ़ सूत्र में जो रत्नावली, कनकावली आदि तपस्याएं, जिसमें लंबे समय तक तपस्याएं चलती रहती है, एक तप पूरा होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा पूरा होता है, तीसरा शुरू होता है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं। चौथा है नियंटियम चेव, नियंत्रित प्रत्याख्यान। जैसे अनागत और अतिक्रांत में कारण विशेष की उपस्थिति होने पर तप को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन नियंत्रित प्रत्याख्यान का अर्थ यह है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी बीमारी का स्वयं के लिए कोई बाधा, कुछ भी कारण उपस्थित हो जाए, पर जिस प्रकार का उसने संकल्प किया है कि मुझे अष्टमी को अमुक तप करना है, चतुर्दशी को अमुक तप करना है, संवत्सरी को अमुक तप करना है, हर हालत में वो उसे पूरा करता ही है। ऐसा जो पचखान होता है, किसी भी स्थिति में उस पचखान को नहीं छोड़ना, उसी दिन करना, उसे नियंत्रित प्रत्याख्यान कहते हैं। मुख्य रूप से ये प्रत्याख्यान जिन कल्पी मुनियों के लिए, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले साधकों के लिए, 14 पूर्वधर आत्माओं के लिए यह मान्य किया गया है। 14 पूर्वी जिनकल्पी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले, उन्हीं के लिए इसको स्वीकार किया गया है, क्योंकि सामान्य साधक जिसका संज्ञान कमजोर है, और खास करके जो 5वें आर्य के जो श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वी है, उनके लिए यह स्वीकार नहीं है। अर्थात वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि चाहे कैसी भी विकट स्थिति हो, बीमार हो, मरणांत कारण हो, तब भी जिस दिन जो प्रचखान करना है वो करना ही है। ऐसी व्यवस्था मुख्य रूप से तीसरे चौथे आर्य में होती है,
और उसमें भी वज्र शप नाराज सहनन आदि वालों के लिए होती है। हालांकि अल्प पीड़ा, अल्प वेदना, छोटी मोटी बीमारी के अंदर आज भी दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी कई श्रावक श्राविकाएं और साधु साध्वी जी होते हैं जो छोटी मोटी बाधा आने पर अपने तप आदि को छोड़ते नहीं हैं या आगे पीछे नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ये नियम रूप से नहीं है, किसी की अनुकूलता हो करते हैं, नहीं हो तो ना भी कर सकते हैं। अतिक्रांत और अनागत के रूप में आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन चौथा जो है नियंत्रित प्रत्याख्यान, ये मुख्य रूप से उत्कृष्ट मनोबल और उत्कृष्ट आत्मबल वालों के लिए होता है। संकेत के रूप में तो उनको जिनकल्प या वज्रशप नाराज सहनन वालों के लिए कह दिया। उसके बाद में आता है सागार पचखान। सामान्यतया दो आगार जो हैं, सागार का मतलब आगार के सहित जो भी पचखान किए जाए उसमें कुछ आगार रखे जाते हैं तप आदि में, उनको सागार पचखान कहते हैं। मुख्य रूप से अनाभोग और सहस्राकार, ये दो प्रकार के आगार तो सर्व सामान्य आगार हैं। ये सब भी पचखानों में रहते ही हैं। नौकारसी जैसे तप में भी अनथ अनाभोगेणम सहस्रागारेणम, ये दो आगार रहते हैं। उपवास में आगार बढ़ जाते हैं, उसमें सवसमहिवती गारणम, महत्रा गारणम आदि बढ़ जाते हैं। आयम्बिल में और ज्यादा आगार होते हैं, एकाशन में कुछ विशेष आगार होते हैं। तो ऐसे आगार रख करके, दो सामान्य आगार को छोड़ करके बाकी के जो अन्य आगार हैं, उन आगारों के साथ तप आदि का जो प्रत्याख्यान किया जाता है वो सागार पचखान रखा जाता है। अर्थात कुछ अपवाद स्थिति में कोई परिस्थिति आ जाए तो समय पूरा होने से पहले भी विशेष ज्ञानी गुरु भगवंतों की नेसराय में स्वयं के विवेक और गुरु की आज्ञा के साथ गुरु वस्तु स्थिति को देख करके अनुमति दें तो वैसी स्थिति में उन आगारों का उपयोग करना पड़े तो आगार का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे पचखान सागार पचखान कहलाते हैं। छठा पचखान है अनागार पचखान, जिसमें कोई अनाभोग और सहसाकार, ये दो सामान्य आगार हैं। ये तो सब पचखानों में रहेंगे क्योंकि ये अचानक लगने वाले हैं। भूल से मुंह में अंगुली चली गई, अंगुली पे कुछ लगा हुआ था, अथवा बिलौना करते हुए, पानी छानते हुए मुंह पे पानी का छींटा गिर गया, छाछ का छींटा गिर गया। ऐसी स्थिति में अनाभोग और सहसाकार तो दो आगार तो रहते हैं, पर शेष कोई भी आगार जिसमें न रखा जाए, आगार रहित जो पचखान किए जाए, दो आगारों के अतिरिक्त बाकी के आगारों का त्याग के साथ पचखान किया जाए, वे अनागार पचखान कहलाते हैं। फिर है परिमाणकृत। परिमाण का मतलब होता है मर्यादा, कुछ संख्याओं की मर्यादा करके जो पचखान किए जाते हैं। जैसे कई प्रकार की प्रतिमाओं आदि का वर्णन सप्त सप्तमी का, अष्ट अष्टमी का, नव नवमी का, दस दशमी का आदि प्रतिमाओं का अंतर्गत सूत्र के अंदर तप के अंतर्गत अंतिम 8वें वर्ग के अंदर ऐसे तपों का वर्णन अंतर्गत सूत्र में मिलता है। उन्हें परिमाणकृत यानी कि मर्यादा बांध करके, जैसे उन प्रतिमाओं में आता है सप्त सप्तमी का प्रतिमा के अंदर कहा गया है कि 7 दत्ती भोजन और 7 दत्ती पानी। अष्ट अष्टमिका में 8 दत्ती भोजन और 8 दत्ती पानी। इस तरह से किसी भी तरह से द्रव्यों की अथवा घरों की
अथवा दत्ती। दत्ती का अर्थ होता है एक बार में जो दिया जाए, एक बार में जो पात्र में दे दिया जाता है उसे एक दत्ती कहते हैं। फिर दोबारा अगर दिया जाए तो दो दत्ती हो जाती है। एक चम्मच चावल दिए, वो एक दत्ती हो गया। फिर और एक चम्मच चावल दिए, दो दत्ती हो गया। इस तरह से दत्तियां गिनी जाती है। तो दत्ती आदि का या भिक्षा का, घर का, आज 5 घर से ज्यादा घरों में आहार के लिए नहीं जाऊंगा, गोत्री के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसे जो संकल्प होते हैं वो परिमाणकृत कहलाते हैं। अर्थात पहले से ही संख्या का परिमाण, आहार के द्रव्यों का परिमाण, घरों का परिमाण, या भोजन कितना लेना, कितनी बार दिया जाए उतना लेना, इस प्रकार की मर्यादा बांध देना परिमाणकृत पचखान कहलाता है। 8वां है निरवशेष पचखान, अर्थात ऐसा प्रत्याख्यान जिसमें असनम, पानम, खाइमम, साइमम चारों प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग कर दिया जाए। जैसे 24 उपवास से वो निरवशेष पचखान है। लेकिन आयम्बिल, एकाशन आदि, व्यासना आदि जो है, नीवी आदि जो है, वो निरवशेष पचखान नहीं है, वो सीमित पचखान। अलग से नाम नहीं दिया उसका, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं वो सीमित पचखान है। और उपवास 24 पचखान जो है वो निरवशेष पचखान। उसके बाद आता है संकेत पचखान। कुछ पचखान जिसमें काल की मर्यादा नहीं है। उपवास में अहोरात्रि काल की मर्यादा है, एकाशन व्यासन में भी अहोरात्रि की मर्यादा है। नौकारसी, पोरसी आदि में कुछ समय की काल की मर्यादा है, 48 मिनट, 1 प्रहर, 2 प्रहर, 1.5 प्रहर आदि। परंतु जिसमें काल की कोई नियत मर्यादा ना हो और संकेत के आधार पर, जैसे गंठी संयम और मुट्ठी संयम, इसमें कोई काल मर्यादा नहीं है, संकेत है। जब तक मुट्ठी बंद रहेगी वहां तक पचखान रहेगा। या किसी वस्त्र में कोई गांठ लगा दी जाएगी, जब तक वो गांठ नहीं खोली जाएगी वहां तक पचखान रहेगा। ऐसे गंठी संयम, मुट्ठी संयम के भी आगमों में वर्णन मिलते हैं। ये संकेत पचखान है। वर्तमान में इसका एक बहुत सरल रूप प्रचलित है। जैसे अंगूठी लगा दी जाती है, उंगली में अंगूठी पहनने से पचखान हो जाता है। ये एक संकेत है। पचखान तो अपने मन की भावना, मन का संकल्प है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे, सांकेतिक रूप से इसको कैसे जानेंगे, तो अंगूठी पहना दी जाती है और अंगूठी के साथ पचखान हो जाता है। जब अंगूठी पहन ली, पचखान हो गया। जिस समय कुछ आहार आदि लेना है, जल लेना है, आहार लेना है, एक नौकार मंत्र गिन करके अंगूठी को खोल लिया जाता है, तो वो पचखान से उतने समय के लिए खुले हो जाते हैं और फिर वापस उसी अंगुली में, मुख्य रूप से ये राइट हैंड की पहली अंगुली में ऐसी अंगूठी पहनी जाती है पचखान के लिए। बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं, भाई बहन इसका उपयोग करते रहते हैं। तो ये संकेत पचखान है। और अंतिम पचखान होता है अद्धा पचखान। अद्धा पचखान का मतलब ये समय सीमा के साथ होने वाले पचखान की बात है। नौकारसी, पोरसी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, एकाशन, आयम्बिल, एकल ठाना, उपवास और दिवसचर्म पचखान और अभिग्रह। ये 10 प्रकार के जो पचखान हैं, नौकारसी, पोरसी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, आयम्बिल, एकाशन, एकल ठाना, नीवी, उसके बाद दिवसचर्म पचखान और उसके बाद अभिग्रह। ये 10 पचखान जो सामान्य रूप से हर पुस्तक में इन 10 पचखानों के पाठ मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं। और वर्तमान में ये 10 पचखान बहुत प्रचलित है। प्रायः करके इन 10 पचखानों में से कोई न कोई पचखान श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वी समय समय पर करते रहते हैं। ये इन 10 ही पचखानों को सम्मिलित रूप से अद्धा पचखान कहा जाता है। अद्धा का मतलब होता है काल। हमारे आगमों में समय के लिए, काल के लिए अद्धा समय ऐसा वर्णन
ऐसा शब्द मिलता है, अद्धा समय। तो अद्धा का मतलब सीमित काल, नियमित काल। तो अद्धा पचखान में काल से रिलेटेड नौकारसी सूर्योदय से लेकर 48 मिनट, पोरसी सूर्योदय से लेकर के 1 प्रहर काल तक, फिर 1.5 पोरसी 1.5 प्रहर तक, 2 पोरसी आधा दिन। इसी तरह से एकाशन, एकलठाणा, आयम्बिल, नीवी, ये सब 1 दिन के पचखान होते हैं। उपवास 1 दिन का पचखान होता है। अभिग्रह भी एक समय सीमा बांध करके किया जाता है, जितनी भी समय सीमा निर्धारित करनी हो। जैसे भगवान महावीर ने 13 अभिग्रह धारण किए थे। 13 अभिग्रह धारण करते हुए उन्होंने 6 महीने की समय सीमा बांधी थी। 6 महीने के अंतर्गत जिस दिन यह अभिग्रह फलित हो जाए तब ये पचखान पूरा हो जाएगा। कदाचित नहीं अभिग्रह फलित हुए तो अधिकतम सीमा थी 6 मास। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अभिग्रह में द्रव्य, क्षेत्र, काल, वहां काल के अंतर्गत समय की मर्यादा की जाती है। तो अभिग्रह में भी एक प्रकार का काल नियत होता है, नियत समय होता है। और दिवस चरिम पचखान जो है वो सूर्यास्त के पूर्व 1 मुहूर्त से लेकर के 1 मुहूर्त या आधा मुहूर्त, 10 मिनट, 20 मिनट सूर्यास्त से पहले, एक नियत काल के पहले ही, सूर्य अस्त होने पर तो चौविहार लेना ही है, उसके पहले कुछ काल के लिए थोड़ी देर पहले ही जब पचखान ले लिया जाता है तो वो भी काल से रिलेटेड पचखान है। तो ये समय सीमा से जो संबंधित पचखान है वो सब पचखान अद्धा पचखान के अंतर्गत, सम्मिलित रूप से वो 10 पचखान भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो वो 10 पचखान जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं, और ये 10 प्रकार हैं कि इन 10 प्रकारों से पचखान किया जा सकता है। अनागत पचखान, अतिक्रांत, अनागत यानी भविष्य का पहले कर लेना, अतिक्रांत यानी जो आज करना था आज नहीं कर पाए तो उसको बाद में कर लेना। कोटि सहित का मतलब है एक पचखान पूरा हो उसी दिन से वापस आगे का पचखान शुरू कर लेना। नियंत्रित का मतलब है कैसी भी स्थिति में पचखान को या तप को आगे पीछे न करना, कैसी भी बीमार आदि की बाधा हो। ये मुख्य रूप से चौथे आर्य तक, जिनकल्पी के लिए या वज्र शपनारा, सैनन, 14 पूर्वी आदि के लिए होता है। उस समय कुछ स्थविर कल्पी भी कर सकते थे, लेकिन 5वें आर्य में ऐसी स्थिति नहीं हुई। सागार पचखान अर्थात कुछ आगारों के साथ पचखान करना। अनागार यानी बिल्कुल अनागार, आगार से रहित। हाँ, अनाभोग और सहसाकार ये 2 सामान्य आगार हैं, उसके अतिरिक्त बाकी कोई भी आगार न रखते हुए पचखान करना। परिमाण कृत में संख्या का, घरों का, आहार का, द्रव्यों का कोई न कोई परिमाण, मर्यादा बांध करके पचखान करना। निरवशेष पचखान, चारों आहार के पूर्ण त्याग के साथ जो पचखान होता है वो निरवशेष पचखान है। और संकेत पचखान यानी घंटी संयम, मुट्ठी संयम और वर्तमान में जो अंगूठी आदि के माध्यम से जो 4 आहार के त्याग का पचखान किया जाता है वो संकेत पचखान है। और आखिरी अद्धा पचखान, जिसके अंतर्गत काल मर्यादा के साथ ग्रहण किए जाने वाले 10 प्रकार के जो वर्तमान में प्रचलित प्रत्याख्यान है वो अद्धा पचखान है। तो इस तरह से बंधुओं, भगवान ने थानांग सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के प्रत्याख्यानों का स्वरूप बताया है। हम इन प्रत्याख्यानों के भावों को समझ करके अपने जीवन में समय समय पर अधिक से अधिक प्रत्याख्यान करके संवर और निर्जरा रूप धर्म को प्राप्त कर सकें। पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो, नए कर्मों का बंध न हो, इसी भावना से हम ये पचखान करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपेत दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई,
जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। सादर जय सबको जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र साहब।